वार्षिक उत्सव का अद्भुत आयोजन हुआ राजेंद्र विद्यालय में। स्कूल के स्टूडेंट्स ने काफी बेहतर कार्यक्रम दिखाकर लोगों का जीता दिल। शहर के चर्चित स्कूल राजेंद्र विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में विद्यालय के स्टूडेंट्स ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम दिखाकर यह साबित किया कि राजेंद्र विद्यालय में शिक्षा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। आज के कार्यक्रम में स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा अपनी कलाकारी दिखाकर आए हुए तमाम लोगों का दिल जीतने का काम किया। स्कूल के स्टूडेंट्स ने अद्भुत प्रस्तुतियां पेश की, जिसे देखकर सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम का उद्घाटन चेयरमैन गीता सिन्हा के साथ साथ निदेशक, सचिव एवं मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर चेयरपर्सन श्रीमती सिन्हा ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन प्रत्येक वर्ष एक उद्देश्य के तहत किया जाता है ताकि विद्यालय के स्टूडेंट्स में सांस्कृतिक मूल्य की वृद्धि हो, अनुशासन की वृद्धि हो, टीम वर्क की भावना एवं सहयोग की भावना विकसित हो, बच्चों के प्रतिभा को एक मंच मिले और वे अपनी विरासत व भारतीय विविधता को जाने और उस पर गर्व करें। आज के इस कार्यक्रम में स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा भारतीय राज्यों की मशहूर नृत्य शैलियों में खासकर कश्मीरी, गुजराती, भांगड़ा, गरबा, डांडिया, पंजाबी गीत, बिहारी नृत्य, कथक, भारतनाट्यम, सभी क्लासिकल, गोवा लोक नृत्य, केरल लोक नृत्य आदि के साथ साथ रामायण व कृष्ण लीला की मनमोहक व मधुर प्रस्तुति पेश कर लोगों का दिल जीतने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। प्रणाम नेताजी। प्रणाम प्रणाम। तुम दोनों कान बंद करके सुन लो, कुछ महीने बाद इलेक्शन है। एक महीने बाद इलेक्शन है। हाँ हाँ, इसीलिए तुम लोग नगर नगर जाकर गली गली में मेरा प्रचार करो ताकि मैं अधिक वोटों से जीत सकूं। ठीक है नेताजी। दोनों असिस्टेंट चले जाते हैं। सर, मुझे लगता है आपको भाषण देना चाहिए। हाँ हाँ, तुम मेरे लिए भाषण लिखो, हम भाषण देंगे। 14 दिन बाद नेताजी अपने कमरे में बैठे थे, तभी दोनों असिस्टेंट्स आते हैं। प्रणाम नेताजी। प्रणाम प्रणाम। बोलो, तुम जहाँ गए थे वहाँ क्या हो रहा है? क्या सभी लोग मेरे पक्ष में हैं? आधे आपके पक्ष में, आधे विपक्ष में है। क्या बोल रहे हो तुम? आधे मेरे पक्ष में और आधे विपक्ष में? हाँ नेताजी, बोलिए तो कुछ ले देकर आपके चाहिए तुम्हें? कम से कम 10 लाख नेताजी। 10 लाख में कम हो जाएगा ना? हाँ नेताजी, हो जाएगा। ठीक है, पिए इसे 10 लाख का चेक दे दो। वहाँ क्या हो रहा है? नेताजी, मैं जहाँ गया था वहाँ फूल की बहुत मांग है। क्या फूल की मांग है? पिए किसी इंजन बाबू को ढूंढो। वो इंजन में इंजीनियर होता है। हाँ, हम रुपए में पुल बना दे। मेरे नजर में एक इंजीनियर है जिसने पिछले साल एक पुल बनाया और बहुत सस्ते में पुल बनाता है। ठीक है, उसे बुला लो। पिए इंजीनियर को बुलाता है। गुड मूविंग नहीं, गुड मॉर्निंग होता है। हाँ, मेरा वही मतलब था। प्रणाम नेताजी। कहिए, कहाँ पुल बनाना है? हिमालय पर हैं? कहाँ? तुम्हारा दिमाग खराब है, नदी पे बनता है। हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है, तुम ये बताओ कि पुल बनाने के लिए तुम्हें कितने रुपए चाहिए? कम से कम 10 लाख नेताजी। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। 5 लाख में काम रफा दफा करो और 50,000 से तुम रख लेना। क्या 50,000?
50,000 तो एक दिन का खर्च नहीं निकल पाता और आप पुल बनाने को बोल रहे हैं। और आप भूलिए मत, 1 महीने बाद इलेक्शन है। तुम हमको बुड़बक बना रहे हो। जहाँ 100 बोरे सीमेंट डालने वहाँ 40 बोरे सीमेंट। और वो इंजेक्शन इंस्पेक्शन होता है। हाँ हाँ, मेरा वही मतलब था। ठीक है नेताजी, मैं 5 लाख में काम कर दूंगा आपका। और सुनो, पुल ऐसा बनाना जो इलेक्शन के बाद टूटे, इलेक्शन से पहले टूट गया तो हम तुम्हें तोड़ देंगे। ठीक है नेताजी, मैं समझ गया। ठीक है, पीए इसे 10 लाख का चेक दे दो। इंजीनियर जाता है। सर आपके भाषण देने का समय हम 5वीं फेल, छठ और अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे। आप सच में फर्स्ट आते थे? हाँ हाँ, हम हमेशा पीछे से फर्स्ट आते थे। तो आज नेता है और तुम हमेशा आगे से फर्स्ट आते थे, तो मेरे चपरासी हो। सर वो 84 नहीं, पर्सनल असिस्टेंट होता है। हाँ हाँ, मेरा वही मतलब था। क्या वहाँ डिबिया वाले भी आ रहे हैं? सर डब्बा बेचो आप तो नहीं आ रहे। नहीं नहीं, जो सवाल पूछते हैं। सर वो मीडिया वाले होते हैं और हर जगह होते हैं। ठीक है, उन्हें अभी बुला लो। पीए मीडिया। बोलिए क्या कहा? तुम कान खोल के सुन लो, तुम्हें सिर्फ मेरी पढ़ाई करनी है। अरे तो आपकी पढ़ाई करने के लिए हमें क्या मिलेगा? 20,000 रुपए। क्या 20,000? नहीं नहीं, कम से कम 50,000 तो चाहिए। 50,000? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? नेताजी एक काम कीजिए, 70,000 ना आपका ना मेरा। ठीक है, पीए इसे 70,000 का चेक दे दो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो पैदल आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो बस से आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो दूसरों के साथ ठूस ठूस के आए हैं उनको स्पेशल। ये है मेरे असाइनमेंट। सर वो असाइनमेंट असिस्टेंट होता है। ठीक है, एक काम करो, तुम आओ और बोल दो। नहीं नहीं, आप ही बोलिए। तो मेरे प्यारे दशहरे वासियों। वो देशवासी होता है। हाँ हाँ, मेरे प्यारे देशवासियों, हमने राजनीति में अच्छे अच्छे लोगों को पछाड़ दिया है। सर आप क्यों सारे आप झूठ बोल रहे हैं? कल रात में तो आपकी मम्मी आपके पीछे बेलन लेके दौड़ रही थी और आप बिस्तर के नीचे जाकर छिप गए। तुम चुप रहो। हाँ, तो हम कह रहे थे कि एक दिन बैठे बैठे हम राज्य के लोगों के बारे में सोच रहे थे कि उन्हें कितनी असुविधाओं से गुजरना पड़ता है। जब हमने पता लगाने की कोशिश की तो हमें पता चला कहीं पुल नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। हमने निर्णय लिया है कि बच्चों के लिए विद्यालय, अस्पताल बनवाएंगे। हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमने राज्य के विकास में 60 लाख रुपए लगाए हैं। कल ही तो आपने 60 लाख घूस लिया था। तुम चुप रहो। नेताजी भाषण देकर जा रहे थे, तभी मीडिया आ गई। मैं हूं निखिल कुमार, गड़बड़ न्यूज चैनल से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके नेताजी आए हुए हैं, तो हम इनसे कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं। नेताजी क्या हम इनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? जी जी जरूर पूछिए। नेताजी अपना नाम क्या है? शेर बहादुर। वैसे आपके पिताजी का क्या नाम है? शमशेर बहादुर। और वैसे आपके दादाजी का? सवा शेर बहादुर। नेताजी आप कहाँ रहते हैं? शेरों वाली गली में। अगर वो ठंड में मर जाएंगी तो हम दूध कैसे पिएंगे? नेताजी पिछले साल हमारे गांव में आग लगी थी, तो उसके लिए आपने क्या योगदान दिया? जो घायल हो गए थे वे मर जाएंगे ये सोचकर शमशान घाट पहुंचा दिया, और जो मर गए थे उनको जीने की उम्मीद से अस्पताल पहुंचा दिया। नेताजी आपने घरों से अच्छी सड़क का निर्माण क्यों नहीं करा? अगर हम घरों से अच्छी सड़क बनवा देंगे तो सारी जनता सड़क पे आ जाएगी। आप बहुत अच्छे नेता हैं। आपके जैसा नेता पूरा भारत में तो भारत का विकास हो। क्या हम आपसे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछ सकते हैं? जनरल नॉलेज क्या है? सर जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान। ठीक है, पूछ लो। सर दिल्ली दूर है चंद्रमा? दिल्ली दूर है। वो कैसे? अरे हम अपने घर से चंद्रमा को देख सकते हैं लेकिन दिल्ली को नहीं देख सकते। नेताजी आपका अगला सवाल है, आप झूठ बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर हम झूठ बोलेंगे तो नरक में जाएंगे। और अगर सच बोलेंगे तो? जेल में। नेताजी आपका अगला सवाल है, नीम हकीम खतरा जान का क्या अर्थ होता है? नीम हकीम खतरा है जान का अर्थ है नीम के नीचे बैठे हकीम को जान का खतरा होता है। नेताजी एक और सवाल है, एक और सवाल। नहीं नहीं, अब हम सवाल पे उत्तर नहीं देंगे, तुम मेरा पीछा छोड़ो। ठीक है हम लोग चलते हैं, हम लोग को बहुत विकास करना है। Oh no no
ICSE अलग है। हमारा ICSE का जो एफिलिएशन है वो लास्ट पेज में पहुंच चुका है और जो 7वां है वो इसी में है। तो उम्मीद है कि इसी महीने हमें ICSE का एफिलिएशन मिल जाएगा। वर्ष से इसमें नामांकन चालू हो जाएगा। तो विद्यालय हमारा अगले साल से 2 ब्रांच में डिवाइड होगा, एक CBSE एक ICSE। ICSE ब्रांच जो यहाँ चलने वाला है ये पूरे शहर में पहला ब्रांच होगा ICSE बोर्ड का। अभी तक ICSE बोर्ड सासाराम में दूसरा और कोई ब्रांच नहीं है। तो पहला ब्रांच हम लोग ICSE के रूप में स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और अगले वर्ष ये चालू हो जाएगा। थैंक यू। साथियों से तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप, पूरी दुनिया में या जवान सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आपने, मैं हूँ फेसबुक, मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा। क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब पढ़ा। ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। मेरा नया शिकार।
script. क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीर शक्तिमान, देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपने तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूर भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़। आज राजेंद्र विद्यालय में वार्षिक प्रोग्राम है। आप जान रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद के नाम से ये स्कूल है और राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। आज उन्हीं के नाम से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये स्कूल भी आप देख लीजिए, राजेंद्र विद्यालय शहर का एक जाना माना विद्यालय है। और आप यहाँ के प्रोग्राम को देखें, किस तरह का प्रोग्राम है, बच्चे किस तरह से थिरकते हुए अपने प्रोग्राम को दर्शाए हैं, दिखाए हैं। यानी उनके अभिभावकगण भी आए तो काफ़ी खुश होकर गए हैं। वो इसलिए गए हैं कि राजेंद्र विद्यालय में उनके बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ते इसलिए है कि यहाँ का रिज़ल्ट भी बेहतर होता है और स्टेज की रौनक भी काफ़ी बेहतर ढंग से उन लोग दिखाते नज़र आते हैं। तो यहाँ पे एक नहीं, आप देख लीजिए, ये राजेंद्र विद्यालय की टीम है, काफ़ी मजबूत टीम है। आप देख लीजिए, एक से एक यहाँ टीचर भी हैं और टीचर इसलिए हैं कि राजेंद्र प्रसाद के नाम से ये विद्यालय है, जिन्हें राजेंद्र विद्यालय के नाम से पूरे शहर के लोग जानते हैं। तो मैं रूबरू करा रहा हूँ, यहाँ के चेयरमैन भी हैं, यहाँ की मैडम भी हैं, काफ़ी लोग हैं, यहाँ टीचर भी हैं। उनके ज़ुबानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज का कार्यक्रम के बारे में उनका क्या कहना है, शहर के लोगों को क्या मैसेज उन लोगों को देना चाहते हैं, उनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले मैडम चेयरपर्सन है ना, देखिए ये चेयरपर्सन है और इस विद्यालय जानते हैं कि चेयरपर्सन के कंधे पे काफ़ी जिम्मेवारी होती है, तो उस जिम्मेवारी को ये निभा रही है। इसको भी हम लोग बिहार दर्शन से क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? हाँ, besides education, amusement is also compulsory for the students. Students cannot work incessantly after hours of trial. They require rest. This rest is provided by annual function, and annual function provides excitement, thrill, and joy of victory. And today we celebrate this occasion very happily, and most of the parents attend here. So the person who came here, I wish for their bright future. नेम प्लीज़, नेम प्लीज़। गीता सिन्हा। देखिए, गीता सिन्हा हैं और आप जान रहे हैं कि ये चेयरपर्सन के रूप में यहाँ हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने जो कहा है आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ और इसलिए करा रहा हूँ कि राजेंद्र विद्यालय के बारे में, यहाँ की विशेषताओं के बारे में आप जानें और जानकर अपने बच्चों को यहाँ एजुकेशन के लिए भेजें। चूँकि राजेंद्र विद्यालय शहर का एक बेहतर विद्यालय के रूप में जाना जाता है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी होती है और स्टेज पे जो भी कार्यक्रम यहाँ होता है वो भी काफ़ी बेहतर होता है, जिसे आपने देखा है। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। किसी भी विद्यालय का अगर प्रिंसिपल बेहतर है तो काफ़ी बेहतर होता है। यही कारण है चूँकि राजेंद्र विद्यालय के प्रिंसिपल हैं
और जाहिर चीज़ है कि इनके आने के बाद विद्यालय काफ़ी मजबूत हुआ है। जिस तरह से आपने रिज़ल्ट के बारे में भी देखा कि काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट हुआ है, तो ये प्रोग्राम को भी आपने देखा कि काफ़ी बेहतर यहाँ के बच्चे प्रोग्राम दिए हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल से भी मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, इनका क्या कहना है। इसको प्रिंसिपल साहब क्या कहेंगे, बोलिए। हमारे बच्चे आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। ये एक टीम वर्क है जो हमारे टीचर्स भी इसमें पूरी तरह अच्छी तरह कार्यक्रम को ख़त्म करने के लिए निभाए हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि इन द कमिंग सेशन वी विल डू द बेस्ट एंड we will do more co-curricular activities in the coming session so that in Sasaram Ravindra Vidyalaya will hold a good reputation in near future. Thank you. क्या नाम है आपका? नवेंदु विश्वास। देखिए, नवेंदु विश्वास जी हैं, यहाँ के प्राचार्य हैं, और प्राचार्य ने भी जो कहा है आपने सुना। चूँकि जान रहे हैं कि राजेंद्र विद्यालय, मैंने बताया कि एक बेहतर विद्यालय के रूप में जाना जाता है और शहर के बीचों बीच ये विद्यालय है। आप ये भी जान रहे हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ने वाले देश ही नहीं विदेशों में भी अच्छे अच्छे मुकाम पे स्थापित हैं। चूँकि इस स्कूल से पढ़कर वो बच्चे निकले हैं और अपने नाम के साथ साथ, अपने शहर के नाम के साथ साथ अपने नाम भी रोशन करते। देखिए, इस महफिल में यहाँ के सचिव महोदय भी हैं, स्कूल के सचिव हैं जिनका नाम अमित प्रकाश है। आप जान रहे हैं कि अमित के माने भी काफ़ी बेहतर है और प्रकाश के माने भी आप जान रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि दो नामों के बीच में ये स्कूल के जो सचिव हैं वो काफ़ी बेहतर काम को अंजाम दे रहे हैं। चूँकि राजेंद्र विद्यालय का आज जो नाम रोशन हो रहा है, जो नाम जाना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अमित प्रकाश जी का भी एक अहम रोल रहा है। तो इनके ज़ुबानी में मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। स्कूल में क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? Being the secretary of this school, I just wanted to tell you the contributors of this function, because we should first of all we should introduce those people because of them that this function has taken place. And one name is Aparajita, second one is Alokita, and another one is Geeta Singh. These three people are the main pillars for this function. And one more thing, Alokita, she has been she has been chosen as an employee of the year. Alokita. And one more, Mrs. Susma Sahai. She has also been chosen as an employee of the year award today. So these are the main employees. I mean to say that main contributors for this function and for the whole year contribution. तो कहीं ना कहीं ये जितने भी लोगों का नाम आपने बताया है, कहीं ना कहीं गाइडलाइन तो आप ही लोग दिए हो ना? हाँ, गाइडलाइन तो हम लोग देते ही हैं, वो तो सही बात है, लेकिन इनके अपने एफर्ट के कारण ही आज स्कूल आगे बढ़ रहा है। जी, देखिए, सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, और सचिव महोदय ने जो कहा है कि अपने जो भी लोग हैं, आप जान रहे हैं कि एक परिवार का रूप है जहाँ पे राजेंद्र विद्यालय का जो ये सारे लोग जो हैं, आप देख लीजिए कितना अच्छा ये दृश्य देखने को मिल रहा है। एक से एक यहाँ टीचर हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सचिव महोदय ने जो कहा है कि आज स्कूल का जो बेस बड़ा है, निश्चित तौर पे इन तमाम लोगों के सहयोग से ही आज ये स्कूल चल रहा है। जाहिर चीज़ है कि अमित कुमार ने जो नाम लिया है, तो जाहिर चीज़ है कि जो बेहतर काम करता है वो नाम पैदा करता है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ जितने भी परिवार की तरह ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, सभी लोग एकजुट हैं, और एकजुट इसलिए है कि राजेंद्र विद्यालय को काफ़ी आगे की ओर ले जाना है, और इसलिए ले जाना है कि इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाना है। इस बच्चे को जब पढ़ लिख कर बच्चे पढ़ लेंगे तो जाहिर चीज़ है कि इस देश के भविष्य बनेंगे, इस देश की ताकत बनेगी। दर्शन से असलम परवेज़।